देखो एंटीबायोटिक का कैसे चुनाव करते हैं, ये तीसरा लेक्चर है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के दांत में पस पड़ गया, यानी कि जो तीत है, तो उसमें हम कौन सी एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन आता है, यानी कि एमोक्सिलिन प्लस मेट्रोनिडाजोल का। तो या तो कॉम्बिनेशन में मिल जाए या फिर अलग अलग से ले लो आप। जैसे अगर अलग अलग की मैं बात करूं तो मेट्रोनिडाजोल की जो डोज रहेगी वो कितनी रहेगी, 400 मिलीग्राम रहेगी और 24 घंटे में 3 बार यूज करनी पड़ेगी। कितने दिन तक, 5 से 7 दिन तक। और इसके साथ मैंने क्या बोला, एमोक्सिलिन। तो एमोक्सिलिन की जो डोज रहेगी वो कितनी रहेगी, 500 मिलीग्राम रहेगी और 24 घंटे में 3 बार यूज करनी होगी। तो या तो ये मिल जाए तुम्हें, ठीक है, दोनों टेबलेट, या इसका कॉम्बिनेशन मिल जाए। अगर ये नहीं मिल रही तो उसकी जगह क्लिंडामाइसिन का भी यूज कर सकते हैं आप। तो इसकी मैं डोज की बात अगर करूं तो कितना, 300 मिलीग्राम रहेगा, 24 घंटे में 3 बार यूज करना होगा। कितने दिन तक, 5 से 7 दिन तक, ठीक है। अब ये तो मैंने एक अंदाजे से दी, फिर भी बेस्ट रहता है ये अंदाजे से। इसके बाद क्या करा, मैंने पस कल्चर करा लिया व्यक्ति का। तो अगर पस कल्चर से कंफर्म हो जाए कि ये क्या है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया है, क्योंकि ये दोनों यानी कि क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल एनाएरोबिक के लिए अच्छा काम करती है, तो हम कंटिन्यू रखेंगे कौन से, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन या फिर इसका यूज करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू। तो मैंने देखो सिम्टम भी लेकर के, यानी कि पस डिस्चार्ज होता है, यानी कि जो मसूड़े होंगे तुम्हारे, और पेन रहता है यानी कि जबड़ों के अंदर और दांत के अंदर। तो ये क्या है, डेंटल एक्सेस में हमने यूज कर लिया एंटीबायोटिक का। अब देखो जैसे सेलुलाइटिस किसी को हो जाए, तो सेलुलाइटिस मतलब जैसे ये मोस्टली हाथ पैर फेस, जिसमें क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस रहती है, ठीक है, और क्या होता है, दबाने पे दर्द होता है, बुखार आ जाता है व्यक्ति को। तो इसमें कौन सी एंटीबायोटिक का हम यूज कर सकते हैं, मोस्टली एमोक्सिलिन का यूज करते हैं। डोज की अगर मैं बात करूं तो 500 मिलीग्राम रहती है, 24 घंटे में 3 बार यूज करनी होती है। अगर मान लो ये नहीं मिल रही तो हम ये कर सकते हैं, यानी कि सेफोड्रोक्सिल। तो अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो कितना, यानी कि 500 मिलीग्राम रहेगा, 24 घंटे में 2 बार यूज करेंगे। तो ये तो क्या हुआ, मैंने एक अंदाजे से दिया था, कल्चर भी करा सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर कल्चर कराने पे अगर पता चलता है, यानी कि मेसिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, अगर इससे इंफेक्टेड हो गई है स्किन, तो ये क्या होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है। तो इसको तो नहीं मार सकता ना ये एनाएरोबिक बैक्टीरिया के लिए, तो इसके लिए हम क्लिंडामाइसिन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं डोज की बात करूं तो 300 मिलीग्राम यूज करेंगे 24 घंटे में 3 बार। कितने दिन तक, 5 से 7 दिन तक, ठीक। तो जैसे मैंने लिख भी रखा है, जैसे लाल हो जाता है, सूज जाता है, गर्म सा हो जाता है वो हिस्सा, और दबाने पे दर्द होता है, और फीवर भी आ जाता है व्यक्ति को। तो इसको उतारो।